राती बेरा होली से बरे से तारा जोगिन किडाईला सता मंचो पारा जोगिन किडाईला सोता मंचो पारा राती बेरा होली से बरे से तारा जोगनी किडाईला सोता मंचो पारा। नमस्कार, जय जोहार, जम्मू संगवारी मल्ला। मैं दिलीप कुमार। आप मन देखा था हमारे मोर मितान चैनल के विशेष कार्यक्रम हमारे सगा संगवारी। आप जाना तो हमारे मोर मितान चैनल के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के नवा पुराना जम्मू प्रकार के कलाकार मन लेके आवत थन। तो ये सिलसिला हमारे लगातार जारी है संगवारी हो। अब आज हमन बैठे हवन ये जगह के बारे में आप बता देता हूँ। काफ़ी दिन से आप मन के जो है कमेंट आवत रही कि बस्तर के कलाकार मतलब कब दिखाओ भैया, हु ढान तो कलाकार बहुत जन है, कब उखर मन के इंटरव्यू वैसे करके। तो आप मन के जो है कमेंट आ रही से अब हमन जो है बस्तर पहुँच गए हैं। बस्तर क्षेत्र में भी हवन और आपन से आपन जो है हमारे बस्तर क्षेत्र के ऐसे जो कलाकार से मिलवाना चाहते हो जो बस्तर के सुपर स्टार है। और बस्तर ही नहीं बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ में खरमन के जो है गीत के यदि बात करन और छत्तीसगढ़ में एक अलग पहचान है खरमन के। हमन बात करत हन राकेश यादव जी के, जी खरमन के बहुत सारा जो है छत्तीसगढ़ी गीत आया है, हल्बी भाषा में खरमन के गीत आया है। अलग अलग जो अन्य प्रकार के खरमन के भाषा में गीत आया है। और बस्तर के पहली जो है हल्बी भी जो भाषा में खरमन के फिल्म आए रही है, मोचो मैया करके काफ़ी धूम मचाए रही है बस्तर के ये क्षेत्र में। तो इखरमन से हमन गोट बात करबो संगवारी हो, जानबो इखरमन के जो कलाकारी के जो सफ़र है कैसे टाइप के ये मुकाम में पहुँचे है। काबर की बस्तर में जो है मन अलग एक खरमन के पहचान है। बस्तर के सुपर स्टार है राकेश यादव जी और काफ़ी खरमन के जो एक पहचान है दर्शक मन के बीच में ये इलाका में। तो उखरमन से हम चर्चा करबो, देर न करते हुए सीधा गोट बात करबो संगवारी। और सबले पहले मैं आप मतलब बता देना चाहता हूँ ये हमारे ये वीडियो ला पूरा बस्तर क्षेत्र ही नहीं पूरा जम्मू जगह के जो है हमारे संगवारी मन देखी। तो ये गोठ बात ला हमन हाँ छत्तीसगढ़ी में ना करते हुए हिंदी में करबो। काबर की यहाँ के जो स्थानीय जो संगवारी है, स्थानीय जो निवासी है, उन्होंने ज़्यादातर जो है हल्बी भथरी ऐसे टाइप के जो है भाषा का प्रयोग करते। तो मन ला जो है समझ आए में थोड़ा दिक्कत हो जाही, एक स्थिति हमन हाँ हिंदी में गोट बात करबो। तो संगवारी खाली हमन ला माफ़ी दो। बहुत बहुत स्वागत है भैया आप मन के हमारे चैनल में। जय जोहार है। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। जम्मू संगवारी मल्ला जय जोहार जी। भैया हम लोग जैसे यदि बात करें आपके जो बहुत सारे जैसे फिल्म आप किए हैं, हल्बी में किए हैं, हल्बी सॉन्ग में किए हैं, सीजी सॉन्ग में किए हैं। जी। कैसे टाइप के ये कलाकारी के जो है शुरुआत हुआ उसके बारे में बताइए आपके चाहने वालों को। बचपन से ही मुझे इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रुचि थी और शुरुआत ऐसे हुई कि मैं मुख्य रूप से डांस करना बहुत पसंद था। और मम्मी कहीं ना कहीं स्कूल में हो चाहे कहीं भी कोई भी फंक्शन हो तो मम्मी मुझे ले जाते थे और डांस करवाते थे, कहीं पे भी स्टेज शोज़ होते थे। धीरे धीरे यहाँ की कई ऐसी सांस्कृतिक संस्थाएं थी जिनसे मैं जुड़ा और उस समय से मुझे बस्तर से जुड़ा, बस्तर की जो संस्कृति है, बस्तर के परिप्रेक्ष्य में जो भी चीज़ें आती हैं मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें शुरू हुआ। और मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस क्षेत्र में कुछ करना है। और शुरुआत होती चली गई, डांस के माध्यम से शुरू हुई। फिर एक समय ऐसा आया कि यहाँ पे बस्तर में हल्बी एल्बम्स और फिल्म्स की शुरुआत हुई। बस्तर अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे मुख्य रूप से हल्बी बोली जाती है। तो यहाँ पे हल्बी बोली पे बहुत सारे गाने बने, बहुत सारे फिल्म बने और उन फिल्मों पे काम करना शुरू हुआ। तो मेरी शुरुआत ऐसे हुई कि यहाँ पे श्री प्रसाद फिल्म्स करके एक संस्था है, उनके आशुतोष प्रसाद जी और अविनाश प्रसाद जी मुझ तक आए और उन्होंने एक एल्बम शुरू किया था। उस समय उसका नाम भी मोचो मैया था। तो उन्होंने कहा कि उस एल्बम के लिए उन्हें कोरियोग्राफर की ज़रूरत है ताकि वो डांस सिखा सकें। तो उस समय मैं 9th में था, मतलब 9th क्लास में था और वो पहली शुरुआत मेरी 9th में हुई। स्कूल में रहते रहते मैंने उस एल्बम को किया, उसमें कोरियोग्राफी का काम किया था। एक्टिंग का शौक़ कभी ऐसा रहा नहीं शुरुआती समय में। तो कोरियोग्राफी का काम शुरू किया मैंने और करते करते भैया लोगों ने भी कहा कि आप एक्टिंग में रुचि रखते हैं क्या। तो भैया ने बोला कि हम एक मूवी भी बनाने जा रहे हैं भविष्य में, तो उसमें आप एज ए लीड अगर करना चाहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद ही मैं कर पाऊँ क्योंकि डांसर हूँ और थोड़ा सा मुश्किल होता है डायलॉग्स और ये सब चीज़ों में। तो मुझे लगा नहीं, करना चाहिए और मैंने उनको हाँ बोला और शुरुआत अच्छी रही। उस फिल्म को बहुत बस्तर के जनता ने बहुत ज़्यादा सराहा है, बहुत ज़्यादा रिस्पांस भी मिला है और आज उस नाम से, मतलब मोचो मैया के नाम से हमें लोग जानते हैं।
और उस फिल्म के बाद से फिर कई ऐसे शुरुआत, मुझे उसके साथ साथ बहुत सारे एल्बम्स भी मिले, छत्तीसगढ़ी भी मिले, हल्बी के तो करते ही रहे हैं। तो अभी तक ये प्रक्रिया मतलब जारी है और मुझे लगता है कि ये करता रहूँगा मैं जीवन भर। जी जी, बिल्कुल आपकी एक अलग पहचान है बस्तर क्षेत्र की। यदि बात करें कैसे टाइप का जो है, कौन से जो सॉन्ग था जिसमें आपने पहले जो है शुरुआत किया था हल्बी की, यदि बात करें तो? जी, हल्बी में जैसे मैंने वही कहा कि कोरियोग्राफी यानी नृत्य निर्देशन के क्षेत्र में मैंने शुरुआत की थी, जिसमें सबसे पहला मेरा जो सॉन्ग था एक राती बेरा होली से करके गाना था। वो सबसे ज़्यादा मतलब आप बोल सकते हैं कि बस्तर की शुरुआती दौर का वो गाना था। मतलब उस समय लोगों ने मतलब वीडियो एल्बम्स देखना शुरू किया था। जी जी। और उस समय पे वो गाना एक डांसिंग सॉन्ग था, तो लोगों को बहुत पसंद आया कि राती बेरा होली से ये गाना है। उसके बोल भी बहुत अच्छे थे, तो बस्तर वासियों ने उसे बहुत उस गाने को पसंद किया और वही मेरी शुरुआत थी जिसकी वजह से मैं फेमस हुआ और उस गाने से मुझे बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा हुआ है। जी जी। तो उसके बाद फिर एक बस्तर के बिहा मतलब बोल सकते हैं आप शादी, उस पर एक फिल्म बनी थी लगिन नाम से, और वो उसका गीत आज भी मतलब आप बस्तर की अगर कोई भी शादी पे आप देखेंगे उसके सारे गीत उस गानों के बने मतलब बजे बिना वो शादी नहीं होती है। ऐसा है, तो कोई भी आप शादी में जाएंगे वो गाने ज़रूर बजेंगे। तो उसमें सायरीला करके गाना था और उस फिल्म में भी मैंने काम किया था, सेकंड लीड मेरा था उसमें, और उनके सारे गाने बहुत ज़्यादा हिट हुए। तो दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा पहचान मिली। फिर एक्टिंग के क्षेत्र में मुझे मोचो मैया से पहचान मिली। मोचो मैया फिल्म जो कि यहाँ के थिएटर्स पर लगी थी, उस फिल्म ने मुझे ना केवल बस्तर में ही बल्कि रायपुर भी हो गए, छत्तीसगढ़ में भी जो लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं उन लोगों ने जाना और सराहा भी। तो ये ऐसी शुरुआत हुई है इस तरह से। आपने गीत का जो है जिक्र किया, हल्बी गीत का, काफ़ी जो है आपका जो प्रचलित गीत था, तो बिल्कुल हमारे दर्शक लोग भी चाहते होंगे कि आपको तो सॉन्ग में देखती ही हैं, तो दो लाइन सुन भी लेते करके आपके स्वर में, तो हमारे दर्शकों को दो लाइन सर। जी, मैं गायक तो हूँ नहीं आप तो जान ही रहे हैं, कलाकार उस डांसर हूँ। लेकिन वो गाना ऐसा था जो बहुत फेमस हुआ था, वो ये था कि राती बेरा होली से बरे से तारा, बरे से तारा, जोगिन कीडाईला सता मंचो पारा, जोगिन कीडाईला सोता मंचो पारा, राती बेरा होली से बरे से तारा, बरे से तारा, जोगनी कीडाईला सोता मंचो पारा। ये बहुत अच्छा गाना था। तो ये डांसिंग गाना था, डांस से जुड़ा, तो उस डांस की वजह से और उस गाने के बोल की वजह से बहुत फेमस हुआ था। वाकई में आप जिस हिसाब से आप डांसिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं, लाजवाब आपका स्वर भी है सर, निश्चित रूप से। यदि बात करें सर जी ऐसा कुछ नहीं। यदि हम बात करें अब ये जो गीत आपने सुनाया उसके बारे में बताइए, क्या ये कह रही है गीत में? राती बेरा होली से बरे से तारा, इसका मतलब ये होता है कि रात का वो हो गया है, रात हो चुकी है और तारा बढ़ रहा है, मतलब सितारे साथ में आ रहे हैं। और जोगनी कीड़ा इलासो तामन चौपारा, जोगनी कीड़ा मतलब एक तरह से हीरोइन को या जो अपनी साथी है उसको इंगित करता है कि वो हमारे पार आए हैं, मतलब हमारे जगह पे आए हैं। तो उसी खुशी में कि अब हीरो देखता है हीरोइन को, और मतलब एक प्रेम जैसा गीत है, तो उसको बहुत लोगों ने पसंद किया था बस्तर में। जी सर, क्या होता है कि जैसे आपके चाहने वाले काफ़ी हैं पूरे बस्तर में और बस्तर के अलावा पूरे छत्तीसगढ़ में, तो कहीं ना कहीं मन में एक ख्याल रहता है कि हमारे चाहने वाले हमारे सुपर स्टार कहाँ रहते होंगे, कहाँ तक पढ़ाई हुआ होगा करके। तो आपका रहना कहाँ होता है, आपका शिक्षा कहाँ तक हुआ है? जी, मैं रहता तो जगदलपुर से ही हूँ प्रॉपर। पढ़ाई भी यहीं पे लगभग हुई है और यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने अध्ययन किया है। और अभी तो एक एनजीओ है जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, हमारी खुद की एनजीओ है जिसमें मैं सेक्रेटरी हूँ, और मुख्य रूप से हम उस एनजीओ के थ्रू यहाँ पे जन जागरूकता का कार्य करते हैं। आशुतोष प्रसाद जी उसके अध्यक्ष हैं, मैं सचिव हूँ। और हम लोग मुख्य रूप से यहाँ की संस्कृति को लेते हुए, यहाँ के रीति रिवाज और यहाँ की जो भी मतलब जागरूकता फैलाने का काम मुख्य रूप से करते हैं स्वास्थ्य को लेके, क्योंकि आप खुद भी जानते हैं बस्तर कहीं ना कहीं अभी विकासशील है, पूरी तरह से विकसित है नहीं, और यहाँ पे जागरूकता की कमी है, स्वास्थ्य संसाधनों की कमी है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कुछ होता है, फिर भी लोगों के में एक ही चीज़ ये होता है कि उनमें अवेयरनेस की कमी है। तो हम लोगों ने ये जाना कि लोगों के में जागरूकता की कमी है, तो हम बस ये चाहते थे कि उनको जागरूक कर दें, क्योंकि सुविधाएं तो सभी चीज़ें हैं लेकिन बस उसके बारे में उनको पता नहीं। तो हमारे जो संस्था है वो ये सब काम करती है कि लोगों तक जाती है, उन्हें बताती है कि क्या सरकार कर रही है, क्या या सुविधाएँ उन्हें मिल सकती है। तो ये सारे काम हम अभी कर रहे हैं। हालांकि ये काम थोड़ा सा अलग है, इंजीनियरिंग अलग चीज़ है और ये अलग है, लेकिन पेशे से कलाकार हूँ मैं, और आप जानते हैं कलाकार
कलाकार के लिए तो फिर सारी चीज़ें छोटी ही लगती हैं, बस उसकी कलाकारी ही सबसे ऊपर होती है। तो मेरा भी शौक़ है कि मैं एक सपना है कि इसी फील्ड में ही मैं आगे बढ़ूँ। सर यदि हम बात करें लगभग सभी भाषाओं को मिलाकर कितने मतलब गीतों में आपने काम किया होगा और कितने फिल्मों में? बेसिकली मैंने 4 फिल्मों में काम किया है यहाँ पे बस्तर की, और एल्बम्स कहीं ना कहीं आपके 70 से ऊपर होंगे, 70-60 से ऊपर होंगे, और स्टेज शो मैंने 400 से अधिक किए हैं। और इसमें आपके हल्बी शामिल है, भत्री बोली शामिल है, गोंडी शामिल है, छत्तीसगढ़ी शामिल है, हिंदी भी शामिल है। तो बस अभी प्रक्रिया जारी है, कंटिन्यू। अभी भी आपका स्टेज शो चलता होगा सर? जी जी बिल्कुल। असल में हमारी एक संस्था है रास परब के नाम से, जो कि बस्तर की एकमात्र संस्था है जिसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से युवाओं को जोड़ा है। युवाओं को इसलिए क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि अभी का जो दौर चल रहा है वो वेस्टर्न चीज़ों के प्रति हर कोई आकर्षित है। तो हम लोगों का एक ये सपना था कि जो युवाएँ हैं बस्तर के जो मेन युवा लोग हैं, वो लोग अपने बस्तर के प्रति थोड़ा सा कुछ करें। तो होता ये था कि जैसे आप किसी कॉलेज में जाते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो वहाँ पे अगर आप हल्बी में बात करते हैं, जैसे यहाँ की बोली है, या हल्बी का कोई गाना आप सुनाते हैं, तो बच्चे ऐसे रिएक्ट करते हैं, अरे मतलब फोक, अरे ऐसा वाला वो होता है। लेकिन हम लोगों को ये चीज़ बहुत दुखदाई लगता था, क्योंकि लोग बॉलीवुड की चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहे थे, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, वो बॉलीवुड का कोई गाना तो बहुत अच्छे से इंटरेस्ट से करेंगे, लेकिन अपने बस्तर का कोई चीज़ होगा तो वो उस चीज़ को थोड़ा सा तुच्छ, ये आप बोल सकते हैं आप छोटी चीज़ों में लेते थे। तो वो बहुत दुखदाई था। तो हमें लगा कि नहीं, ऐसा जो बस्तर के लिए हो रहा है वो सही नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया कि मुख्य रूप से युवाओं को जोड़ा हम लोगों ने, और उनमें वो इंटरेस्ट पैदा किया कि हमारे बस्तर में एक से एक गाने हैं, आप उनको कीजिए, उन चीज़ों पे परफॉर्म कीजिए। और हम लोगों ने क्या किया कि उसको थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट किया। जो जैसे बॉलीवुड में आप देखते हैं वैसे तो नहीं, हम अपनी चीज़ों को तो नहीं छोड़े हैं, लेकिन उनको लेते हुए हम लोगों ने कुछ अलग तरीके से अपने स्टेज शो की शुरुआत की। तो उससे लोग जुड़ने लगे, लोगों को बहुत पसंद आया, मतलब हर वर्ग के लोग उसे मतलब पसंद करना शुरू कर लिए। और आज आपको सच बताऊं, उस वजह से ये फ़ायदा हुआ है कि आज जितने भी युवा बस्तर के हैं हमें पहचानते हैं, उन चीज़ों का सम्मान करते हैं। जिन स्कूल कॉलेजेस में आप उन गानों को अगर बजाते थे तो लोग थोड़ा सा वो सोचते थे, मतलब अरे फोक क्यों करें, लेकिन आज आप विश्वास नहीं करेंगे, हर कोई भी फंक्शन स्कूल में होता है तो वो गाने ज़रूर बजते हैं, उस पे बच्चे परफॉर्म ज़रूर करते हैं। तो ये गर्व महसूस होता है कि चलो हम लोगों ने एक चीज़ सेट किया है, एक ऐसा टाइम लाया है जिस वजह से बस्तर के जो लोग हैं, खास करके शहरी क्षेत्र के लोग, अपनी बोली भाषा को जानते हैं, उसे समझते हैं और उस चीज़ के लिए कुछ करना भी चाहते हैं। तो मुख्य रूप से रास परब हमारा यही संस्था है, और यहाँ पर हम लोग मुख्य रूप से 20-25 लोग हैं जुड़े हुए हैं। और समय समय पे कोई भी यहाँ पे उत्सव होते हैं, अवसर होते हैं, चाहे एल्बम्स की बात लें, चाहे किसी भी तरीके से इसको प्रेजेंट करने की बात लें, तो हमारी संस्था कंटिन्यू करती है। यहाँ तक कि अवेयरनेस का काम भी करती है, जो मैंने आपको बताया एनजीओ के थ्रू, तो वो काम भी हम करते हैं। तो पूरी तरह से हम समर्पित हैं कि कुछ एक ऐसा मुकाम बस्तर के लिए हम लोग बनाएं जो भविष्य में जो हमारी और भी जो पीढ़ी आ रही है वो समझे कि नहीं यार, बस्तर के लिए हमको ये करना है, आगे भी चल के जो वो कर रहे हैं उसको भी हमको लेकर चलना है। जी। तो ये कोशिश अभी है जारी। वाकई में आप लोगों का जो प्रयास है काफ़ी सराहनीय है निश्चित रूप से। सर यदि हम बात करें, बस्तर जो है अपनी संस्कृति, अपनी एक अलग संस्कृति के लिए जानी जाती है, इनकी जो पहचान है। जी। और बस्तर में यदि बात करें, जगदलपुर हो, चाहे बस्तर हो, चाहे अन्य जो शहर है दंतेवाड़ा, सुकमा, उसके अलावा जो गांव में बहुत सारे जो प्रतिभाएं जो है छिपी रहती है, कहीं ना कहीं वो लोग बाहर नहीं आ पाते हैं। जी। जैसे हम यदि बात करें दुर्ग, भिलाई, रायपुर की बात करें, उधर के जब कलाकार जो है काफ़ी थोड़ा ज़्यादा उन लोगों को एक मिल जाता है, सुविधा मिल जाती है। इधर के कलाकार उनके मुकाबले थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं सुविधाओं के हिसाब से अगर देखा जाए। कैसे टाइप का अगर उनका जो है कार्य हो, कैसे आगे बढ़ सके, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत सही बात आपने कही है, और ये बहुत ही बड़ा मतलब सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा मुद्दा है आप बोलेंगे इस चीज़ को लेके, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो छत्तीसगढ़ की मुख्य इंडस्ट्री है वो रायपुर में है, और मुख्य रूप से वो रायपुर मेट्रो सिटी में आ जाता है। बस्तर कहीं ना कहीं एक समय में पिछड़ा रहा है, और अभी वो विकासशील है, मतलब अभी विकास की प्रक्रिया जारी है, अभी भी पूरी तरह से हम बस्तर को विकसित नहीं बोल सकते। तो बस्तर के छोटे से छोटे गाँव में हर जगह पर आप देखेंगे कि एक से एक कलाकार है, एक से एक
एक ऐसी प्रतिभाएं हैं जो शायद हर जगह पे नहीं होंगी। शायद अभी भी आपने सुना होगा कि सुकमा के एक बच्चे को बादशाह ने जो बॉलीवुड से बुलाया है वो हमारे बस सुकमा के ही हैं। तो वो उनका गाना, गाया हुआ गाना बहुत फेमस हुआ है, जो अमेरिका से सारे सेलिब्रिटीज़ उस चीज़ को गा रहे हैं, उस चीज़ को कर रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रतिभाएं हैं हमारे बस्तर में। और दुख इस बात का बस ये होता है कि हमारे बस्तर की दूरी जो होती है, जैसे आप जानते हैं पिछड़ा क्षेत्र है, रायपुर तक की दूरी 300 किलोमीटर लगभग है। और कहीं ना कहीं होता है कि हम इंडस्ट्री से थोड़ी दूर हो जाते हैं, और उस दूरी की वजह से भी थोड़ा सा दिक्कत ये होता है कि जो भी मूवीज़ बनती है, जो भी चीज़ें बनती हैं, अगर हमें लेना भी चाहते हैं वो, तो बजट का प्रॉब्लम आता है, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम आता है। तो कहीं ना कहीं हम छूट से जाते हैं उन चीज़ों की वजह से। और दूसरा ये है कि बस्तर भी एक अपनी इंडस्ट्री है बस्तर की, लेकिन होता ये है कि यहाँ रेगुलरली वो चीज़ें नहीं बन पाती, क्योंकि बनाने वाले बहुत कम लोग हैं, इंडस्ट्री में काम करने वाले बहुत हैं, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो उन चीज़ों को बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों का सामना हमें करना पड़ता है, और उस वजह से हर कलाकार को मौका मिल पाना संभव नहीं हो पाता। हम वही कोशिश पे लगे होते हैं। जैसे मैं भी एक कलाकार हूँ छोटा सा, लेकिन होता ये था कि हम अगर अवसर ढूंढने जाते थे तो ऐसे हमारे लिए लोग ऐसे नहीं थे जो हमें मौका दें। तो हमें ऐसा लगता था कि नहीं, मौका नहीं मिल रहा है, हम कुछ ऐसा करें कि खुद भी उस मौके का फ़ायदा उठाएं, हम भी खुद उस मौके के लिए रहें और दूसरों को भी हम मौका दे पाएँ। तो ये कोशिश हम भी अभी कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े जितने लोग हैं, मेरे जितने अग्रज हैं, वो सारे लोग उस कोशिश को कर रहे हैं। तो बस हाँ, ये है, आप सही बोल रहे हैं कि प्रतिभाएँ बहुत हैं। फ़र्क बस इसी चीज़ का रहता है कि हम दूरी में मात खा जाते हैं। और दूसरा, हमारे लिए एक ऐसे ऑप्शन की तलाश हमेशा से रही है कि बस्तर में ऐसा कुछ हो जाए जिस वजह से हम मतलब आगे बढ़ सकें, सारी प्रतिभाएं आगे जा सकें। जी सर, जैसे आप काफ़ी जो है लंबे समय से जो है इस कलाकारी के जो है क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं। जब शुरुआती दौर था और अभी तो आप बड़े सुपर स्टार हो आप बस्तर के। शुरुआती जब आपने जो शुरुआत किया था कलाकारी के क्षेत्र में, तो परिवार वालों का और आपके आस पड़ोस में दोस्तों का कैसा टाइप का जो है सपोर्ट मिलना जो है शुरुआत हुआ था? देखिए, पारिवारिक जो रहा है वो शुरू से ऐसा रहा है कि ये जो फील्ड ऐसा है, आप समझते हैं कि हर किसी को ये लगता है कि इस फील्ड में भविष्य नहीं है, और कोई भी व्यक्ति एकदम से इस फील्ड में जाने के लिए राज़ी नहीं होता है। पारिवारिक मुझे बहुत कुछ रहा है, लेकिन मेरी मम्मी हमेशा से इस चीज़ में इंटरेस्ट लेती थी, और माँ का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला है। हर चीज़, चाहे मेरे डांस से हो, चाहे मेरी एक्टिंग से हो, चाहे किसी भी तरह का कोई भी मैं अगर करता हूँ, तो मम्मी हमेशा एक बहुत ही बड़ी ताकत बन के मेरे साथ खड़ी रहती हैं। साथ ही साथ दोस्तों का और बाकी लोगों का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया है हमेशा। कोई भी चीज़ मैं करना चाहता हूँ तो उस चीज़ों में वो साथ देते हैं। तो कष्टप्रद तो रहा है थोड़ा सा जीवन और इस मामले में, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब शुरुआत हमने कर ली है, तो अब इस चीज़ के अंजाम तक पहुंचना ही है और एक मुकाम ज़रूर हमको देना है। जी। हमारे बस्तर के सुपर स्टार को यदि बात करें तो एक्टिंग करना ज़्यादा पसंद है कि डांस करना? ये तो ठीक वैसे ही क्वेश्चन है जैसे एक माँ को पूछे कि 2 बच्चे हैं तो उनमें से कौन सा पसंद है आपको। तो अब ऐसा है कि हाँ, शुरुआत मेरी डांस से हुई है। तो बस्तर का मुख्य रूप से जो लोकगीत है, लोक नृत्य है, उस पर मुझे बहुत इंटरेस्ट है शुरू से। छत्तीसगढ़ी जो लोक कलाएँ हैं उस पर भी बहुत इंटरेस्ट है। हाँ, बस ये फ़र्क रहा कि छत्तीसगढ़ से मैं मतलब उस तरफ से बहुत कम तालमेल रहा है, नाता रहा है। बस्तर से ही शुरू से रहा है, लेकिन बोल सकते हैं प्रेम पूरी तरह से है, छत्तीसगढ़ से है। और मैं खुद चाहता हूँ कि ऑल ओवर हमारे छत्तीसगढ़ की हर संस्कृति को लेकर, उसकी हर एक चीज़ों को लेकर मैं कुछ कर पाऊँ। और डांस और एक्टिंग अब दोनों ऐसे हो गए हैं कि साथ साथ की चीज़ें हो गई हैं, तो दोनों पसंद है, जब जो सही लगे वो कर लें, ऐसा है। जी। आपने बहुत सारे एल्बम किए हैं, फिल्म भी आपने हल्बी फिल्म किए हैं। जी। फिल्म का अनुभव बताइए, आप जो हल्बी फिल्म किए हैं कैसा टाइप का अनुभव रहा है, कैसे जो काम किए हो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए आप। जी, फ़िल्म का अनुभव तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि जब फ़िल्म की शुरुआत हुई थी अपने में ये फ़िल्म इकलौता था, क्योंकि उस समय कोई भी फिल्में बस्तर में बनी नहीं थी। जो भी बनी थी छोटे मोटे स्तर की थी, जो सीडी आप समझते हैं सीडी में बनती थी और नॉर्मली जो लोगों तक पहुंचती थी। लेकिन जब मैंने बस्तर की पहली मूवी की तो उस समय ये था कि एक सोच से वो मूवी बनाई गई थी कि हम इस मूवी को थिएटर पे रिलीज़ करेंगे, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि उस समय संसाधनों की बहुत कमी थी। आप जानते हैं रायपुर
बहुत दूर है, और उस समय यहाँ टेक्निकल चीज़ें यहाँ पे बस्तर में थी नहीं, ना बेहतर कैमरा था, ना बेहतर ऐसा कुछ चीज़ें थी जिससे हम टेक्निकली स्ट्रांग हो सकें। लेकिन फिर भी उनके जो फिल्म के मेकर्स ने थे, उन्होंने भिलाई से कांटेक्ट किया, बहुत से ऐसे हमारे परिचय के थे जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो एक सोच से हम लोगों ने उसको शुरू किया मोचो मैया को। और एक्टिंग मैंने उससे पहले बहुत ही मतलब कम किया था, तो उसका एक्सपीरियंस तो नहीं था, और हल्बी आता ज़रूर था लेकिन बोलने का भी एक्सपीरियंस उतना नहीं था। तो शुरुआती दौर पे थोड़ा सा लग रहा था कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जब फिल्म बनना शुरू हुआ, उसके सारे सीन हुए, जब फाइनली जब फिल्म बन कर आया तो खुद को भी लगता था कि अरे इतना मतलब अच्छा वो उसका आया है आउटपुट, और लोगों ने बहुत पसंद किया। मतलब आज भी मतलब उस फिल्म के अगर हमें नाम से भी ना जाने तो आप उस फिल्म के नाम से अगर आप बोल देंगे तो लोग ज़रूर पहचानते हैं, और हम जाते हैं तो फेस से ज़रूर पहचानते हैं। बस्तर का ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां हमें लोग उस नाम से ना जाने। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है फिल्म को लेके, और भविष्य में भी हम बहुत सारे प्लान कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ी जो क्षेत्र हैं वो तो रायपुर में बहुत सारे ऐसे फिल्में बनते रहती हैं, लेकिन बस्तर में बहुत कम बस्तर के लैंग्वेज पे बनती है। तो हम लोगों ने सोचा है कि हम बस्तर के लिए भी करेंगे, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के तो हैं ही है छत्तीसगढ़िया, तो वो तो करना ही है, उससे नाता तो टूट ही नहीं सकता ऐसा। जी आपने जो है छत्तीसगढ़ी एल्बम में भी काम किया है, मोर परान करके। जी। छत्तीसगढ़ी मेरी शुरुआत हुई थी असल में एक बहुत पहले यहाँ पे चंदन भैया ने कोरियोग्राफ किया था। बॉम्बे की एक टीम थी, उन्होंने क्या किया था, हिंदी गानों को छत्तीसगढ़ी में कन्वर्ट किया था। तो मेरी सबसे पहली छत्तीसगढ़ी एल्बम बनी थी मोर सीनामा करके एक गाना है, और जहाँ मैं जावत हूँ ऐसा करके 2 गाने थे। तो वो एल्बम था, मोर सीनामा ही उसका टाइटल था। तो वो 2 गाने मैंने किए थे, और मेरा बहुत ही पहला एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे। और उस समय जब एल्बम के लिए मैं गया हुआ था तो सारे सीनियर थे, और उस समय मैं बहुत जूनियर था। मतलब बस्तर से जाकर वहाँ करना, और वहाँ मैंने ऑडिशन भी दिया था प्रॉपरली उसके लिए, क्योंकि वहाँ पे सारे बड़े बड़े जो कलाकार जो पहले से कर रहे थे उनको मौका मिल रहा था, और मुझे यहाँ से भेजा गया था, और वहाँ ऑडिशन मैंने दिया कि मुझे भी छत्तीसगढ़ी एल्बम करना है करके, क्योंकि उस समय अच्छा ट्रेंड चल रहा था छत्तीसगढ़ी एल्बम्स का। तो डर भी था कि वहाँ बस्तर के आए एक लड़के को कैसे अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैंने ऑडिशन दिया, उन्होंने बहुत पसंद किया, और उन्होंने मुझे सिर्फ एक गाना दिया था उस समय। मतलब वहाँ पे उस गाने को मतलब मुझे करना था, तो उस गाने को मैंने बहुत खुश था कि चलो एक गाना मिल रहा है, करना है करके। तो उस गाने को मैंने पहले किया, और उस गाने को देखते हुए वो लोग इतना खुश हुए कि आप में इतना टैलेंट हो, तो उन्होंने बोला कि नहीं, एल्बम में और एक गाना आपका होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक एल्बम के लिए 2 गाने दे दिए। तो वो बहुत ही खुशी का मौका था मतलब मेरे लिए, कि छत्तीसगढ़ी एल्बम पहली बार मैं कर रहा था, क्योंकि हल्बी तो मैंने बहुत किए थे लेकिन छत्तीसगढ़ी कभी नहीं किया था। दूसरा मुझे फिर उसके बाद एक हल्बी के ही बहुत सारे अवसर आए। फिर शुरुआत मैंने की मोर परान से। यहाँ मोहम्मद यूनुस भैया जो हैं उन्होंने बहुत मुझे बोला, और यहाँ पे मोर परान से शुरुआत हुई। जी म्यूज़िक में ही वो गाना आया, और उसे भी वो लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा। और उसके बाद फिर चिराई म्यूज़िक करके एक संस्था है, उन्होंने मुझे मौके दिए, तो उसमें लगातार मेरे गाने आते रहते हैं। और अब ऐसा लगता है कि जैसे कमेंट्स आते हैं, जैसे रिस्पॉन्स आता है, तो बहुत कुछ मतलब अच्छा लगता है कि लोग अब जानते हैं। एक बस्तर तक ही नहीं, मतलब हम सीमित बस्तर में ही नहीं हैं, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोग मेरे पास भी कमेंट आते हैं पर्सनली, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से। जो कई लोग अंबिकापुर से हैं, सरगुजा से हैं, कई रायपुर से हैं, तो वो आश्चर्य होते हैं कि आप बस्तर से हैं, ऐसा बोलते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब बस्तर के टैलेंट को वहाँ तक लोगों ने सराहा है, लोग पसंद करते हैं, और उन चीज़ों को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो खुशी होती है बहुत ज़्यादा, और आगे भी इन कामों को करना है। जी। आने वाले भविष्य में कुछ नया कुछ सोचे होंगे आप हमारे दर्शकों को साझा करना चाहेंगे? बहुत सारी योजनाएं हैं, फिल्म की तो है ही है। फिल्म के लिए बहुत सारे हम लोगों ने प्लान करके रखा है। साथ ही हमारा भी पर्सनल चैनल है यूट्यूब में, रासपरब के नाम से है, और एक सायरीला के नाम से, जो बेसिकली बस्तर फोक और इन चीज़ों को लेके करता है। लेकिन उसमें हम सारी चीज़ें डालना चाहेंगे मतलब भविष्य में, जिसमें आपके हल्बी हो गए, भतरी हो गए, छत्तीसगढ़ी हो गए, आपके हिंदी भी हो गए, जो अपने संस्कृति को दर्शाएं, ऐसे उन चीज़ों से जुड़ा कुछ डालेंगे ज़रूर। और फिल्मों में भी मैंने ट्राई करने की कोशिश की है, तो अब देखते हैं किस्मत कहाँ ले जाती है। जी। जाते जाते आपके चाहने वालों को, हमारे मोर मितान चैनल के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एक कलाकार जो भी बनता है वो अपने दर्शकों की वजह से बनता है, अपने चाहने वालों की वजह से बनता है, क्योंकि उनके बिना तो हम कुछ नहीं हैं।
तो मैं सबसे पहले तो अपने जितने भी दर्शकों का है, जितने भी सपोर्टर्स है, जितने भी हमारे संगवारी हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, उनका आभार करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से ही हम बन पाए हैं। और उनसे यही चीज़ करना चाहूँगा कि मेरे जैसे और बहुत से ऐसे कलाकार हैं, बहुत से ऐसे प्रतिभाएं हैं जो कहीं ना कहीं उन्हें मौका नहीं मिलने की वजह से दब जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे सारे कलाकारों को, खास करके छोटे से छोटे कलाकारों को आप ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, उन्हें ज़रूर सम्मान दीजिएगा, ताकि वो आगे बढ़ सकें। ना सिर्फ जो फेमस कलाकार हैं उन्हीं को, उन लोगों को भी जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, और उन्हीं में से मैं एक हूँ। तो बस मैं भी कार्य करता रहूँगा, कर रहा हूँ। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए, आप सभी का सपोर्ट चाहिए, ताकि हम कुछ एक मुकाम हासिल कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने भी जो है कीमती समय निकाल के। सर जी, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि मोरमितान टीम को पूरी तरह से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो चीज़ें हैं, वो आपके ज़रिए दर्शकों तक जा रही हैं। तो कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा थैंक यू आपके लिए है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका भी। तो संगवारियों, ये दिन हमारे बीच में राकेश यादव जी, जो कि बस्तर के सुपर स्टार, हमारे बीच में मौजूद रही हैं। उखर मन सन गोट बात करें, उखर आंतरिक जीवन के बारे में चर्चा करें ना। ये इंटरव्यू आप मतलब कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताओ। चैनल में यदि नवा हो तो चैनल ला जरूर सब्सक्राइब करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करूँ, शेयर करूँ, अपन मेरा दुलार बनाए रखूँ। आगू घलोक हमारे छत्तीसगढ़ के नवा से नवा, पुराना से पुराना जम्मो प्रकार के कलाकार मना लेके आवत रही। वो मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन मोनू सोनवानी भाई के साथ, बस्तर। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।